चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पैसेज के बारे में, है ना। तो पैसेज में अभी हमने जो है कुछ पढ़ा था आपको, शायद 4-5-6 लाइन तक। तो आगे उसका देख लीजिएगा। अचानक हमारा जो मतलब फ़ोन है वो बंद हो गया था, ठीक है। देखिए फिर लिखा है उसके बाद, अ क्रियोल डेवलप्स फ्रॉम अ पिडगिन व्हेन द पिडगिन बिकम्स द मदर टंग द कम्युनिटी। तो मैंने कहा था कि क्रियोल स्पेशली हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं, पीपल के लिए भी और लैंग्वेजेस के लिए भी, जो वेस्ट इंडीज के साथ जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, विशेषकर इंग्लिश जहाँ बोली जाती है, फ्रेंच, स्पेनिश, इन सब को मिला करके एक कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। और कैरेबियन क्षेत्र में जो लोग हैं उनको हम पिडगिन्स भी कहते हैं, सॉरी क्रियोल कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है, क्रियोल डेवलप्स फ्रॉम अ पिडगिन व्हेन द पिडगिन बिकम्स द मदर टंग द कम्युनिटी। जब पिडगिन वहाँ की उस कम्युनिटी की रहने वाले जो लोग हैं यानी क्रियोल, उनकी मदर टंग से हो जाती है, बन जाती है तब, ठीक है। तो हम उसे क्रियोल डेवलप करते हैं कई भाषाओं को मिला करके। टू कोप विद द कॉन्सिक्वेंट एक्सपेंसन ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। कोप विद का मतलब होता है, जानते हैं, एडजस्ट करना, सामंजस्य बिठाना, ठीक है। तो क्या लिखा है, टू कोप विद द कॉन्सिक्वेंट एक्सपेंसन, इसके बाद का इसका जो परिणाम होता है, ठीक है, वो क्या है, कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑफ वोकैबुलरी इज इंक्रीज्ड एंड द ग्रामर बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। और तब क्या होता है कि जब कई भाषाओं को जब मिला देंगे आप, तो ग्रामर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है पिडगिन्स के रिलेटिव में, उसके अपेक्षाकृत, ठीक है। वेयर आ क्रियोल एंड द स्टैंडर्ड वेराइटी ऑफ इंग्लिश को एग्जिस्ट, जहाँ क्रियोल यानी इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, इन सबको मिला करके और फिर इंग्लिश, इन दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है। तो ये कह रहा है, एज इन द कैरिबियन क्षेत्र, मैंने पहले बताया था आपको, देयर इज़ अ कंटिन्यूम का मतलब होता है लगातार, ठीक है, फ्रॉम द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्रियोल टू द फॉर्म दैट इज क्लोजेस्ट टू द स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाता है और उसके लगभग काफ़ी समीप होता है, या एक तरह से कह सकते हैं टेंड्स टू स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही होता है, ठीक है। लिंग्विस्ट मार्क ऑफ द रिलेटिव पोजिशंस ऑन द क्रियोल कंटिन्यूम एज द बैसिलेक्ट, 3 तरह को मतलब बांटा गया है। ये देखिए, क्रियोल पहले समझिए, क्रियोल क्या है, मिक्स फॉर्म हो गया कई लैंग्वेजेस का, ठीक है। फिर एक इंग्लिश, इन दोनों के बीच में क्योंकि दोनों के जो फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना, ग्रामर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो उसको 3 तरह से बांट के उन्होंने डिज़ाइन किया है। पहला दिया है बैसिलेक्ट, दूसरा दिया है मेसोलेक्ट और तीसरा दिया है एक्रोलेक्ट। तो बैसिलेक्ट का मतलब होता है बेस समझते ना, एकदम आधार, द फर्देस्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फर्देस्ट का मतलब होता है जो लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो एकदम कम महत्वपूर्ण है, उसको हम बैसिलेक्ट बोलते हैं, बीच वाले को मेसोलेक्ट बोलते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है उसको हम एक्रोलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्रोलेक्ट, लेक्ट का मतलब होता है बोलचाल वाली जो भाषा होती है, और एक्रो का मतलब होता है हाई, ठीक है। पढ़े होंगे एक्रोफोबिया, फोबिया है ना, जो ऊंचाई से डर होता है, हाइट से डर होता है, तो इसलिए मीनिंग बना है। और मेसो का मतलब होता है मेसोपॉज, मेसो मतलब होता है बिटवीन, बीच में, ठीक है। और बेसी मतलब बेस से बना है, तो बेस मतलब नीचे होता है, तो वो नीचे बेसी, बीच में होगा हो गया मेसोलेक्ट, ऊपर हो गया आपका एक्रोलेक्ट, ठीक है। चलिए, इन सच सिचुएशंस, इस प्रकार के सिचुएशंस में मोस्ट क्रियोल स्पीकर्स कैन वेरी देयर, क्या लिखा है, स्पीच अलॉन्ग द कंटिन्यूम एंड मेनी आर सो कॉम्पिटेंट ऑल्सो कॉम्पिटेंट इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश ऑफ देयर कंट्री, ठीक है। इन तरह के सिचुएशंस में जो क्रियोल स्पीकर्स हैं, जो वो मिक्स तरह का जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, कैन वेरी देयर, सॉरी वेरी नहीं, हाँ वेरी होना चाहिए, कैन वेरी देयर स्पीच अलॉन्ग द कंटिन्यूम, ठीक है। उसके साथ साथ उनका स्पीच भी क्या होता है, वेरी करता है, वेरी मतलब चेंज करता है। मेनी आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ऑफ देयर कंट्री, ठीक है। तो ये जो था आपका पैसेज, ये भाषाओं पे था, विशेषकर यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ देशों में जो मिक्स फॉर्म करके भाषा बोली जाती है, क्रियोल और वो पिडगिन्स, उसके बारे में था, ठीक है। पैसेज का आंसर आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि वो आंसर पहले से है ही आपके पास, और देख लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं उसके बारे में। चलिए, अगला जो पैसेज है इसको थोड़ा भी समझ लीजिए, काफ़ी आसान पैसेज ये भी है, लेकिन मैं इसको भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। पैसेज नंबर 2 में कह रहा था कि देयर वर 4 ऑफ अस, जॉर्ज, विलियम, सैमुअल और हैरिस, 4 दोस्त हैं। क्या लिखा है, मोंटोमेरेंसी एंड माई सेल्फ, नाम दिया है ये, जॉर्ज, विलियम, सैमुअल, हैरिस, मोंटोमेरेंसी एंड माई सेल्फ, ये 4 नाम दिया है। वी वर सिटिंग इन माई रूम, जो मतलब ऑथर है वो खुद अपने आप को शामिल किया, बोल रहा है कि हम अपने रूम में बैठे हुए थे, स्मोकिंग एंड टॉकिंग अबाउट हाउ बैड वी वर बैड फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब हम कितने बुरे थे
अब मतलब बुरे कहने का मतलब ये हुआ कि मेडिकली अगर हम लोग देखें तो कितने अनफिट थे, इसके बारे में बात हो रहा था, ठीक है। वी वर ऑल फीलिंग सीडी एंड वर गेटिंग क्वाइट नर्वस अबाउट इट, ठीक है। हम लोग काफ़ी मतलब नर्वस भी थे इस बात को लेकर के, ये सोच के। हैरिश सेड ही फेल्ट सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिट्स ऑफ गिडीनेस, ठीक है, कम ओवर हिम एट टाइम्स। और वो इस बात से भी ज़्यादा थोड़ा परेशान था क्योंकि उसको बार बार गिडीनेस, समझते हैं आप लोग ना, जो चक्कर आता है, ठीक है, जी मितलाना, चक्कर आना, इसको हम गिडी बोलते हैं, गिडी, ठीक है। तो वही कह रहा है, कम ओवर हिम एट टाइम्स दैट ही हार्डली न्यू दैट ही वॉज डूइंग, एंड देन जॉर्ज सेड दैट ही हैड फिट्स ऑफ गिडीनेस टू। उसका दोस्त कहा कि मुझे भी भाई चक्कर आ रहा है, चक्कर आता था। एंड हार्डली न्यू व्हाट ही वॉज डूइंग, और शायद मुझे इस बात का आभास नहीं था उस समय कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। विद मी, मेरे साथ, इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा लीवर ख़राब हो गया, इस कारण से ऐसा हो रहा है, ठीक है, जहाँ इंडाइजेशन समस्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग a patent liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. तो उसने कहा कि जब मतलब मैंने एक क्या लीवर पील सर्कुलर, एक मैगजीन वगैरह में ऐसा कुछ आर्टिकल छपा होगा, वहाँ मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो वही कह रहा है कि जब लीवर आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब जब लीवर ख़राब होता है तो ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जो सिम्टम्स हमें अभी अब खुद में मतलब पाए जा रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स बट आई नेवर रीड अ पैटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट विदाउट बीइंग इम्प्लाइड टू द कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पार्टिकुलर डिजीज देयर इन डेल्ट विथ इन मोस्ट वायरुलेंट फॉर्म, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, ये बहुत ही असाधारण तरह की चीज़ें हैं। बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टाइजमेंट, हमने इसके लक्षणों के बारे में तो पढ़ा, लेकिन इसके हम जो मेडिसिन हैं उसके बारे में उतना नहीं पढ़ा, ठीक है। कह रहा है विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन, बीइंग इम्पेल्ड का मतलब जिसको मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, क्या, टू द कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पार्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। देयर इन डेल्ट विथ का मतलब होता है उन चीज़ों से क्या करना, संवाद करने का मतलब होता है व्यवहार करना, ठीक है, आपस में बातचीत भी करने सेंस में। मोस्ट वायरुलेंट फॉर्म, वायरुलेंट का मतलब होता है हानिकारक तरीके से। द डायग्नोसिस सिम्स इन एवरी केस टू कॉरस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशन दैट आई हैव एवर फेल्ट, ठीक है। और जब हमने इसका डायग्नोसिस करवाया तो वास्तव में वही सब कुछ हमें मतलब मिला जो हमने आभास किया था पढ़ने के बाद, मतलब जो हमने पढ़ा था उस समय, और उससे कंपेयर करके हमने जो चीज़ों को फील किया, आभास किया, लगभग वो सारी चीज़ें ही हमें अपने डायग्नोसिस में देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी पैसेज का आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पैसेज केवल आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ, आप इसका आंसर खुद से कर लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। क्वेश्चन नंबर 23 से जो 25 देना है वो क्या देना है भाई, देखिए काफ़ी आसान सा मीनिंग आज का आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको बढ़िए और रिवीजन करते जाइए वर्ड मीनिंग को, ठीक है। तो 23 से 25 में था आपका क्या है, देखिए भाई, सिनोनिम देना है गैरुलस, ठीक है। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, अधिक बोलने वाला, ठीक है। एक मीनिंग वहाँ दिया है सीडेटिव, बी नंबर में। सीडेटिव मतलब क्या होता है, सीडेशन पढ़े होंगे आप लोग। सीडेटिव मतलब इसको कोई भी चीज़ को कम करना होता है, जैसे दुख या दर्द या है ना कुछ ऐसी समस्याएं होती है, उसको जो कम कर देता है वैसी उस दवा को हम क्या बोलते हैं, सीडेटिव बोलते हैं। तो सीडेटिव का मतलब होता है एक तरह से आराम, ठीक है, आराम पहुंचाने वाली दवा कह सकते हैं आप लोग, पहुंचाने वाली दवा या कोई भी चीज़, सीडेशन। चलिए उसके बाद मीनिंग दिया है टिंसल। तो जानते हैं टिंसल का मतलब क्या होता है, डेकोरेशन होता है ना, डेकोरेशन, सजावट, सजाना। चलिए टिंकलिंग आवाज़ होता है, टिंकलिंग उस ढंग से। लैब्रिंथ का मतलब क्या होता है भाई, लैब्रिंथ, LABYR है ना, INTH, लैब्रिंथ। बताइए मिएंडरिंग यहाँ हो जाएगा है ना, लैब्रिंथ का मिएंडरिंग,
पजल टाइप का होता है ये। पजल समझते हैं आप लोग ना, भूल भुलैया इसको बोलते हैं, ठीक है, पजल या भूल भुलैया, ठीक है। चलिए, यहाँ एक मीनिंग दिया है रीगलिंग। रीगल का मतलब क्या होता है? रीगलिंग, रीगल टेढ़े मेढ़े चलना इसका मतलब होता है। रीगल मतलब क्या होता है? टेढ़े मेढ़े चलना। रीगल मतलब होता है टेढ़े मेढ़े चलना, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 26 से 28 दिया है वो आपको एंटोनिम देना है। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। कॉर्जियल, CORDIAL, कॉर्जियल का मतलब है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे साइनो की बात करता तो यहाँ हो जाता है इसका फ्रेंडली, लेकिन एंटो बात किया है यहाँ पे, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाता है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। यहाँ एंटोनिम में से क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी कह सकते हैं, ठीक है, दुश्मनी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है भाई। इंस्टिंक्टिव, क्या लिखा है मीनिंग? इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव मतलब सहज होता है, सहज मतलब होता है, ठीक है। तो सहज का मतलब अपने आप खुद से, तो यहाँ क्या बोलेंगे? इसका अपोजिट में बोलेंगे यस, रेशनल बोलेंगे, जो लॉजिकल है, तार्किक है। इसका उल्टा हो जाएगा रेशनल, तार्किक। इसमें और भी मीनिंग दिया था इननेट। इननेट का मतलब होता है जन्मजात, इनबॉर्न का मतलब होता है जन्म से, इनहेरेंट का भी मतलब होता है संगत टाइप का, ठीक है। चलिए, विनियल, विनियल का मतलब क्षम्य होता है। क्या होता है भाई? विनियल का मतलब होता है क्षम्य। साइनो की अगर बात करें तो हो जाएगा पार्डोनेबल, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? अनपार्डोनेबल, अनपार्डोनेबल, ठीक है। और अगर साइनो की बात करते हैं यहाँ क्या होता है? पार्डोनेबल, तो इसका मतलब होता है अक्षम्य, और इसका मतलब हो जाएगा क्षम्य, ठीक है, इसको क्षमा किया जा सके, ठीक है। तो ये सब काफ़ी आसान आसान मीनिंग है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, तो ध्यान रखिएगा ये सब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 से जो 33 तक दिया हुआ है, ये आपको क्या है? इसमें आपको देना है ये फ्रेजेज हैं, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा फ्रेज है, आइए देखते हैं हम लोग। हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन एक फ्रेज हो गया, इन द लॉन्ग रन। बताइए इसका मतलब क्या होता है? ऑलवेज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनडेफिनेटली या इवेंचुअली। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है लंबे समय तक चलना, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कर लीजिए इसका आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। चलिए, आप लोग बोलते हैं फटाफट। यस, क्या होना? अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। कन्फेस किया, अनकंफर्टेबल, सफर्ड या क्वेश्चन। बोलिए। यस, बिल्कुल सही है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करना, है ना। उसके बाद फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है भाई? बताइए इस फ्रेज का मतलब। बिल्कुल सही है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण होना, है ना। यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है, कॉज ऑफ क्वेरल। चलिए, उसके बाद फिर द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर दियर फिट, ठीक है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर दियर फिट, ये आपका फ्रेज है। बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका अगर सिंपल समझिए, लेट द ग्रास ग्रो अंडर दियर फीट मतलब आपके पाँव के नीचे घास जो है वो बड़ा हो रहा है, और बड़ा होने के लिए आपने छोड़ दिया है। तो घास क्या होता है? तुरंत बड़ा हो जाता है क्या? कि उसमें थोड़ा वक्त लगता है? बताइए। यस, तो आप कहेंगे सर वक्त लगता है मतलब डिलेड डूइंग द वर्क, किसी भी काम में विलम्ब होना, देर लगना। और स्मेल्ट द रेट मतलब क्या होता है? सस्पेक्टेड, ठीक है, सस्पेक्टेड दैट एवरीथिंग इज समथिंग इज फिशी, यानी संदेह करना किसी पर, संदेहास्पद। चलिए, तो इधर हो गया था आपका आंसर सब, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 से हम लोग आगे देखते हैं। ये जो देना है 34, ये क्या है? सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, और सेंटेंस को इम्प्रूव ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। चलिए, द डिस्पैरिटी ऑफ द GDP बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज़ ब्रॉडेंड इन द क्या है? लास्ट सम डिकेड्स। बताइए 34 में कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? बताइए फटाफट। देखिए, थोड़ा समझिए आप लोग। द डिस्पैरिटी ऑफ द GDP बिटवीन द रिच एंड द पुअर। आप जानते हैं कि जब भी दो नाउन को हम लोग एंड से जोड़ते हैं, तो एंड से जोड़ने के बाद अगर दोनों के पहले आर्टिकल द होता है तो वो पुलर हो जाता है। ऐसा सोच करके यहाँ पे हैव मत कर दीजिए, लेकिन यहाँ वर्ब किसके अनुसार होगा? डिस्पैरिटी के अनुसार होगा। क्योंकि जब भी अगर मल्टीपल सीरीज के बारे में बात करें तो वैसे कंडीशन में जो सबसे पहले नाउन आता है, अगर प्रीपोजिशंस जुड़ करके है तो सबसे पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार आगे वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी के अनुसार होगा, तो हैज़ तो सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ ब्रॉडेंड नहीं होगा, यहाँ पे वाइडेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाइडेंड।
ब्रॉड का मतलब होता है व्यापक तौर पर होता है, जबकि वाइड का मतलब होता है उसमें खाई पैदा हो जाना, ठीक है। नहीं बोलते हैं जैसे वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ा मतलब क्या, उसके बीच में खाई आ गया, असमानता में और खाई उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो वाइडेंड इन द लास्ट। चलिए, तो ये कह रहा है डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, असमानता होता है। जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ वाइडेंड इन द लास्ट सम डिकेड्स, ठीक है। हाउ इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच, बताइए इसका क्या हो जाएगा 35 का। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस को अगर हाउ से स्टार्ट करेंगे तो क्या हमें चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द बॉय, ठीक है। तो हाउ द बॉय, फिर वर्ब चाहिए कुड, उसके बाद फिर मेन वर्ब चाहिए मॉडल्स के बाद, फॉल इनटू द डिच इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। और इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग जो लिखा है, यही क्या है यहाँ पे, ये आपका कोलोकेटेड वर्ड है, यानी फिक्स वर्ड है, ठीक है। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब ही होता है समझ से परे होना। क्या होता है इसका मतलब, समझ से परे होना, ठीक है। चलिए, द पायोनियर स्पेसक्राफ्ट वेंट बियॉन्ड प्लूटो, बताइए 36 नंबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कई लोग बेंट अक्रॉस करते हैं, कई लोग बेंट बियॉन्ड करते हैं। कहीं भी जाने के लिए जो है वो यहाँ पे आर पार नहीं हो गया, मतलब वहाँ जाने के लिए उसने अपना रास्ता अख्तियार किया, रास्ता खुद बनाया, तो मेड इट्स वे पास्ट, ठीक है। यहाँ पे ये कर लीजिएगा, केवल मैं समझा देता हूँ, इसको देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। फिर लिखा है द फिल्म बाइज फ्रोजन, देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द फिल्म है। तो जब द फिल्म हमारा सब्जेक्ट है तो बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप खुद बोलेंगे सर सिंगुलर है, और आगे वर्ब भी सिंगुलर दिया है बाइज, है ना, VUYS, ठीक है। तो इसके ये अगर इसी का फिर अगला यूज़ करेंगे हम लोग तो क्या है, इसके लिए आएगा ईट आएगा, और ईट जब सब्जेक्ट आएगा तो आगे क्या आएगा, सेल आएगा या सेल्स आएगा, सेल्स आएगा। लेकिन जो चीज़ को परचेज कर रहा है, मतलब बेच रहा है, वो क्या है, स्मॉलर पाउचेज, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, देम आएगा, तो इट सेल्स देम, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। यानी सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, 37 का भी ए नंबर, ठीक है। 38 नंबर देखिएगा। चलिए, द लर्नर्स आर इंटेंडेड, लर्नर्स का मतलब होता है जो अभी सीख रहे हैं चीज़ों को। इंटेंडेड का मतलब होता है क्या करना, इंटेंट आप समझते होंगे, इरादा, तो यहाँ इरादा नहीं होगा। लर्नर्स को ऐसा सुझाव दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, ठीक है। आर सजेस्टेड टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सजेस्टेड टू, सुझाव देना, सलाह देना। चलिए, फ्यूजीज इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल बी इनेबल टू मेक जापान, ठीक है, विल बी इनेबल टू मेक जापान। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा समझिए, फ्यूजीज इन्वेंशन यानी फ्यूजी का जो इन्वेंशन हुआ है सुपर कंप्यूटर के बारे में, विल बी इनेबल टू मेक जापान, यहाँ पे कई तरह के वर्ड लिख दिया है, विल बी, फिर इनेबल, इनेबल का मतलब ही होता है समर्थ बनाना, तो फिर आगे मेक का यहाँ कोई अर्थ नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या यहाँ हो जाएगा, देखिए फिर लिखा है सुपरसीड अमेरिका इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि फ्यूजीज इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर विल, क्या अगर सीधे हम यहाँ पे देखिए, इनेबल भी क्या है आप जानते हैं, एबल की अगर हम बात करें तो एबल का मतलब समर्थ होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और इसमें अगर हम लोग प्रीफिक्स में इन लगा दें इनेबल, तो होता है समर्थ होना या समर्थवान होना, ठीक है, समर्थवान बनाना भी होता है इनेबल का मतलब। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, अगर इसकी बात करें आप तो विल इनेबल जापान, ठीक है, फ्यूजीज इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल इनेबल जापान सुपरसीड कंप्यूटर। देखिए तो केवल का मतलब, इनेबल का मतलब समर्थ होने के अर्थ में होता है, और समर्थ बनाने के लिए आप लोग सीधे यहाँ पे जो है मेक एबल टू जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, मेड एबल टू, यहाँ केवल इनेबल नहीं मेड एबल, तो इसलिए यहाँ पे इनेबल भी सही उतना नहीं होगा, केवल यहाँ मेक हो जाएगा, मेक विल मेक जापान सुपरसीड, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप लोग ए नंबर ही कर लीजिएगा। चलिए 40 नंबर देखिए उसके बाद, आई कुड नॉट रिपे द डेट आई ओड टू माई प्लेस ऑफ स्टडी। तो प्लेस ऑफ स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्मा मेटर बोलते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें भी, जहाँ से आपने पढ़ा है अभी तक बचपन से उसको पूरा क्या बोलते हैं हम लोग, एल्मा मेटर। सी क्राइज ऑल द टाइम, देखिए कोई भी आदमी ऑल द टाइम का मतलब क्या होता है, 24 घंटा तो नहीं चिल्लाते रहेगा, रोते रहेगा, ठीक है, तो चिल्लाया क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्लाएगा, तो वहाँ फ्रेज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए डे इन एंड डे आउट, क्या होता है फ्रेज में, डे इन एंड डे आउट, ठीक है। तो डे इन एंड डे आउट का मतलब ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे, मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे, इन अ डे, ठीक है। तो ऑल द डे टाइम का मतलब होता है हमेशा, लेकिन डे इन एंड डे आउट फ्रेज है जिसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश समय, अधिकांश समय क्या है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा,
कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? चलिए ठीक है, डे इन इंडिया आउट। फिर लिखा है उसके बाद 42 नंबर में, फॉर अ वीक लास्ट मंथ। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको मिरेज कर देते हैं इधर। चलिए बताइए फटाफट 42 नंबर में, फॉर अ वीक लास्ट मंथ द टीम्स क्या है, प्लेयर्स वर स्ट्रैंडेड बिकॉज गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट इज़ नॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 नंबर में। देखिए तो इसको ऐसे पढ़िए, आपको फॉर अ वीक लास्ट मंथ यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द टीम्स 20 प्लेयर्स वर स्ट्रैंडेड। ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप लोग, बताइए फटाफट बोलिए। देखिए बिल्कुल सही है, आप सीधे इसको उल्टा कर दिए, चूँकि आर्टिकल द तो दिया हुआ है ही, बिकॉज द पासपोर्ट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि जो पासपोर्ट इशू किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, क्या है, वर अप नॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर में। सबको ध्यान से देखिएगा काफ़ी बढ़िया से, तो बड़ा बड़ा सेंटेंस रहता है इसमें, है ना। सिंस जुलाई 2088 आवर कस्टमर्स विल बी, देखिए पहले सिंस लगा दिया था, यहाँ क्या होगा, हैव बीन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप जानते हैं सिंस और फॉर का जब यूज़ करते हैं क्या होता है, वहाँ पे हैव या हैज़ लगाते हैं आप लोग, और प्लस बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के इस सेशन में थोड़ा सा पहले ही कुछ समय कम हो गया था उधर। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम जो आपका OWS है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप सारे मीनिंग को देख लीजिए, वैसे मीनिंग ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, सो प्लीज़ थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए इन चीज़ों में और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,